बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 12 अक्टूबर 2025 और दिन है आज संडे का। आज सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 8:30-9 बज गए हैं। मैं एक शादी पे मसरूफ़ हूँ। शादी भी हमारे घर में ही है। शादी पे ज़रा मसरूफ़ हूँ कल से, और आज भी शायद मैं फ़ार्म पे टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो कल को इंशाल्लाह मैं फ्री हूँ, मैं आके साथ देखूँगा। रास्ते में मैंने देखा है, चक्कर शक्कर लगाया है इसमें। एक दोस्त ने मुझे कमेंट्स किए कि तारक भाई मैं भी काम करना चाहता हूँ, मेरी भी जॉब चलेगी। उन्होंने मेरी को वो जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ना, वो वीडियो देखी कि मेरी नौकरी चलेगी, मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो मेरे उस दोस्त के लिए भी ये पैगाम है कि जिसके पास पैसा ना हो, कोई सहूलत ना हो, कोई मददगार ना हो, उसके पास हारने की गुंजाइश भी नहीं होती। और जब मेरी नौकरी गई थी तो मेरा भी यही हाल था, मेरे पास भी कुछ नहीं था। और मेरे पास घर जो मुझे मिला था ना, मुझे गिफ्ट मिला था मेरे अब्बू की तरफ से, वो 7 मरले का प्लाट था। पंजाब में मरला चलता है, हमारे यहाँ सिंध में गज चलते हैं, हमारे यहाँ मरला चलता है। 7 मरले का प्लाट था, कॉर्नर का अच्छा प्लाट था, बड़ा ज़बरदस्त था। उसमें 2 मकान थे। एक मकान सिर्फ मैं उसमें रह सकता था। वो मकान भी ऐसा नहीं था कि मैं उसमें जाके ना रह सकूं, मतलब ऐसा नहीं था। रह रहा था, मैं मजबूरी थी, रह रहा था उसमें। तो ये इन हालातों में मैं अलग भी मैं अलग हो भी नहीं रहा था। छोटे भाई की शादी करनी थी, जो मेरा अब्बू का घर था, मैं उनके साथ पहले रहता था, वो घर अच्छा था। वहाँ से फिर हम शिफ्ट हो गए, 2018 में अलग आ गए। अच्छा, मैंने ये कहाँ से ये सारा स्टार्ट किया था, मैं आपको बता देता हूँ ज़रा कि ये मैंने किया क्या था। मेरे पास पैसा आया कहाँ से। मेरे पास एक छोटा सा टच मोबाइल था, छोटा सा था वो, हवावी का था। अब तो हवावी बंद हो गया। उस तरह का तो मोबाइल हो गए नहीं, अब ना ख़त्म कर दिए होंगे कंपनी ने। बिल्कुल ही छोटा सा था, और उस वक्त मैंने 8,000 या 10,000 का लिया था जब मेरी जॉब थी। तो उस वक्त इतना ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं था बड़े बड़े मोबाइलों का, और ये वो ना, ये 2014-15 में, ये बाद में ज़्यादा आया ट्रेंड इसका। या लोगों के पास होंगे, मैंने नहीं देखे। मेरे पास वही था, हवावी का मैंने नया लिया था। और वो भी चला चला के मैंने, और जब कभी मेरे बेटे को मौका मिलता उसका भी तिया पांचा किया हुआ था। 2018, 6 मई 2018, ये डेट आपने याद रखनी है। इस डेट को मैंने यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बनाया था अपना, DGF लाइफ स्टॉक के नाम से। 5,300 वीडियो प्लस मैंने उसके ऊपर आज तक अपलोड किए हैं। वो मेरे प्लाई सेंटर से रिलेटेड है। वहाँ पे मैंने सबसे पहले वीडियो डालना शुरू की। मुझे नहीं पता था मेरी क्या डायरेक्शन है, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, क्या इसके रिज़ल्ट निकलेंगे। ये 2018 की बात है। तो लेकिन मेरे पास भी हारने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, ना मेरी कोई मदद थी, ना मेरे पास कोई मोबाइल अच्छा था, मेरे पास इंटरनेट भी नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था। बहुत नॉर्मली गांव में आता था। हम वैसे पैकेज तो मेरा लगा होता था, लेकिन इंटरनेट की सहूलत इतनी अच्छी नहीं थी जैसी आज मुझे दस्तयाब है। आज तो मेरे पास 3 कंपनियों का इंटरनेट भी आ रहा है। मैं शुरू हो गया, मुझे यूट्यूब सीखना भी था साथ साथ, कि चैनल को मैंने कैसे, इसको रन कैसे करना है, इसका अगर कोई गलत काम से कैसे बचना है, लीगल कंटेंट कैसे देना है बना के लोगों को। और मैंने कंटेंट बनाना क्या है मुझे यही नहीं पता था, मैं इसके ऊपर वीडियो डालूं कैसी। चैनल तो बना लिया था मैंने 6 मई की रात को। तकरीबन महीना डेढ़ मुझे लगा। तो मैं, हमारे अपनी बकरियां थी थोड़ी सी ना, वो पहले होती थी, उनकी मैंने वीडियो 1-2 शेयर की, और उसके ऊपर कुछ व्यूज़ आना शुरू हो गए। फिर मैं बाहर जाके ऐसे शर्म के मारे ना, लोग बुरा समझते थे गांव में वीडियो बनाना, ऐप समझा जाता था ना। कहीं भी मैं वीडियो बनाता था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते, मेरे घर वाले उड़ाते थे, सवाए मेरे भाई के, शाहद के, और मेरी बेगम के। मुझे किसी की सपोर्ट नहीं थी। बाकी मेरे घर वाले भी, हत्ता कि मेरा बेटा छोटा था, वो भी कहता था कि
छोड़ दो, ये क्या है। लेकिन जब बंदा छोड़े तो तब ना, अगर उसे कोई और कोई वसाइल हो। मैं लगा रहा, मुझे कहते थे कि आप ये वीडियो डालते हैं कैसे पैसा आएगा। आप कहते हैं कि अमेरिका में इसका ऑफिस है और आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या होगा वीडियो के साथ। पता नहीं था ना, पढ़े लिखे भी नहीं थे ज़्यादा। तो मैं अपने मिशन के ऊपर मैं लगा रहा। मैंने हर बंदे की हर तरह की बात सुनी, हर बंदे को फेस किया, लेकिन किसी को जवाब नहीं दिया। मेरा यही काम होता था कि मुझे वीडियो बनानी है, वीडियो अपलोड करनी है, और यही मेरा काम था। मैं चाहता था कि मैं इसका एंड देखूंगा और फिर बाद में देखेंगे। तकरीबन अगस्त के शायद 22 तारीख थी ना, सितंबर की 22 तारीख। 6 मई को मैं चैनल बनाता हूँ और सितंबर की 22 तारीख को मेरी सैलरी आती है यूट्यूब से। अभी भी, आज भी 22 तारीख को हमें सैलरियाँ मिलती हैं सारे यूट्यूबरों को ना, इंडिया में, पाकिस्तान, ये पूरी रीजन में, हमारे एशिया के अंदर मेरे को 22 तारीख को ही आती है। तो मुझे ईमेल आई कि आपकी सैलरी आ गई $101 की। उस वक्त डॉलर 113 रुपये का था शायद, 131 रुपये का। मेरे पास अभी भी उसकी पर्ची पड़ी हुई है, जो सबसे पहले मैंने सैलरी ली। तो अब मैंने सुबह सुबह उठ के मैंने अपने घर वालों को बताया कि मेरी ना यूट्यूब से सैलरी आ गई। तो उल्टा मेरा मजाक उड़ाया गया कि वाह, देखांगे जो तेरी सैलरी आएगी। तो मेरी बेगम ने बोला कि तारक, मैं ना आपके साथ बैंक जाऊंगी, मैं भी देखती हूँ। मैंने कहा हाँ जी, आप रह गई, आप भी आ जाएं, देख लें पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती। तो हम चले गए बैंक में। बैंक में जाके मैंने उनको अपना, वो एक पेन आती है, उसको बोलते हैं MTCN नंबर शायद, ऐसे करके कुछ, वो मैंने उनको दिया। आजकल तो अकाउंट में आ जाती है, और पहले नहीं आती थी अकाउंट में। मैंने दिया, उन्होंने मेरा चेक बना दिया। मैंने कैशियर से जाके पैसे लिए और वो फिर मैंने अपनी बेगमों को पकड़ा दिया। मैंने कहा ये है। मेरे भाई की मुझे बार बार कॉल आ रही थी, क्या बना। मैंने कहा जी मिल गया मुझे सैलरी मिलने के बावजूद भी तसल्ली नहीं हुई। कहते कि नहीं, ये आपने 2-3 महीने 4 महीने खज्जल हुए हैं, और ये उन्होंने अगर थोड़े से दे दिए आपको तो कोई मसला नहीं। फिर उससे अगले महीने मुझे 31,000 रुपीज़ मिले यूट्यूब की तरफ से। फिर उससे अगले महीने मुझे भी 30 के आसपास मिले। वो जैसी रेटिंग होती है वैसे आपके पैसे बनते हैं। ये वो पैसा बनता है जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो उसके ऊपर ऐड आता है स्किपेबल का या नॉन स्किपेबल, आप उसको करते हैं, ये उस ऐड की मद में हमें पैसा मिलता है सबको। इसी दौरान मेरा बैरूनी दुनिया में, जर्मनी में, मेरे सबसे पहले जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो जर्मनी में थे, राजा साहब। उनसे उन्होंने कमेंट्स में आके मुझसे नंबर मांगा, मैंने नंबर दिया। तो उन्होंने बोला कि तारक बहुत अच्छा काम है जो आप कर। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि नहीं मैं काम सही कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे ना आगे से एक नई डायरेक्शन दे दी कि आप इस तरफ को अब निकलें। जब मैंने उनकी बात, पहले तो मैं मान नहीं रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने मुझे बार बार फ़ोन करके कहना शुरू कर दिया। जब मैंने उनकी बात मानी तो आप यकीन करें, जो मैं महीने में 30,000 कमाता था वो 1,30,000 रुपये में चला गया उनकी बात मान के। आज मैं उनके लिए बड़ी दवाएं देता हूँ, बड़ी दवाएं मेरी उनके लिए। अब तो उनकी उम्र भी माशाल्लाह काफ़ी हो गई है, और वो मेरा ख्याल 2018 के बाद पाकिस्तान आए ही नहीं। 20 में कोरोना आ गया, उन्होंने आना था। और रावलपिंडी में उनका होम टाउन है, उनका ससुराल मेरे साथ वाले शहर में विहाड़ी में है। तो मैंने उनका बड़ा इंतज़ार किया कि वो आएंगे तो हम उनसे मिलेंगे बड़े प्रोटोकॉल के साथ, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने मुझे एक नई डायरेक्शन दी थी इस काम में। तो इसके अलावा फिर मेरा दूसरी दुनिया में बहुत आगे होता गया, यानी कि राब्ते होते गए ना, जैसे जैसे लोग मेरे साथ जुड़ते गए। ये सारे लोग मुझे मशवरे दे रहे थे, बहुत अच्छे मशवरे दिए। मैंने उनके ऊपर अमल भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसे पैसा बनना शुरू हुआ था मेरा। तो मैं आप सारे दोस्तों से कहता हूँ कि शर्माए ना, जब पास कुछ नहीं है तो फिर शर्म का क्या तुक बनता है। ठीक है ना, अपना अगर आप लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं तो आप भी यूट्यूब के ऊपर आएँ। आप आजकल तो मेरे ख्याल फेसबुक भी दे रहा है पाकिस्तान में। मेरा DGF लाइफस्टाइल के नाम से जो फेसबुक का चैनल है उसकी भी बहुत ज़बरदस्त है रेटिंग, मिलियंस में व्यूज़ मुझे आते हैं, लेकिन मुझे वहाँ से पैसा नहीं मिलता। फिर हमने ये प्लाई सेंटर 2020 में बनाया,
अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बेहतरीन चल रहा है। अल्लाह पाक मुझे यहाँ से बड़ा रिज़्क दे रहा है। फिर मैंने इसके साथ एक डेयरी का काम शुरू किया था, दूध का एक मुश्तरका। वो मज़ा नहीं आया उसमें। दूध के रेट कम, वनडे के रेट ज़्यादा, अनबैलेंस मार्केट। कभी कोई ऐसा काम ना करें कि कारोबार आपका हो और रेट थर्ड पार्टी निकाले। जैसे ब्रायलर का गोश्त है, अंडे की मार्केट है, ये ज़िम्मेदारा है हमारा ना, गंदम और कपास के रेट हम नहीं निकाल सकते। मरीम नवाज़ निकालती है ना। मरीम नवाज़ को क्या पता कि गंदम के ऊपर क्या हो रहा है, क्या रेट देना है। ना इनका कोई तजर्बा है, ना इनको, नहीं, हमने लगाई नहीं गंदम ना कपास, कुछ काश्त नहीं किया, छोड़ दिया सारा कुछ। कि जब इन लोगों को इतना सेंस ही नहीं है कि ख़र्चे क्या है और इनको कैसे प्रॉफिट में लेके आना है। अभी भी मैं सुन रहा हूँ 3400-3500 रुपया रेट आ रहा है गंदम, जो अभी लगानी है गंदम, इसका रेट 3400-3500 आएगा। नुकसान है, सारा नुकसान है। डीएपी की बोरी में लेके आऊँ सब्ज़ चारे के लिए, पता नहीं 2 के 3 आई हैं हमारी, वो 15,000 के हिसाब से आई हैं। क्या बचेगा? अगर आप गंदम को डालते हैं तो पीछे बचेगा क्या? यूरिया भी आएगा और पानी के क्या रेट चल रहे हैं। आप कभी ऐसा काम ना करें जिस चीज़ का रेट थर्ड पार्टी देती है वो हमेशा पाकिस्तान में नुकसान करता है। आप ऐसा काम करें जिसका रेट आप खुद तय करें, तो आप मुनाफे में जाएंगे। चाहे आप सब्ज़ी की दुकान बना लें, ठीक है, सब्ज़ी की दुकान बनाएं, आप अपनी क्वालिटी लेके आएँ, अपना माहौल बनाएं, तो आप उसमें ऊपर आ जाएंगे। दूध की दुकान बना लें, दूध दही की बना लें, आप कोई भी करें, कोई काम छोटा नहीं होता। बड़ा काम नहीं बंदा कर सकता, उसके पास इतना सरमाया नहीं, तो आप छोटा कर लें, बड़े का है तो बड़ा कर लें। तो मैंने ये किया था, तो उसमें हमें नेस्ले की तरफ से मैसेज आता था, डेली ड्रीम के नाम से मैंने बनाया था कि जी, मुझे डेली शाम को मैसेज आया था कि आज 5 रुपये रेट कम हो गया, आज 7 रुपये रेट कम, कर करा के 80 रुपये से भी नीचे दूध का रेट, जो ट्रेडिंग रेट होता है ना। एक तो रिटेल प्राइस आपको मिलता है 200, 180, 200, 220, वो अलग है, ये फार्म का ये अलग रेट होता है। तो वो मैंने देख के 1.5 साल बाद हमने ना उसको क्लोज़ कर दिया कि ये समझ में नहीं आएगा काम, इसमें थर्ड पार्टी रेट देगी। फिर हमने ये गॉड फार्मिंग का शुरू किया था। ये उस वक्त भी था हमारा गॉड फार्मिंग का, डेली ड्रीम से उसके साथ ही मेरा ख्याल हमने शुरू किया था। उस वक्त हमारे पास 2-3 बकरियां थी या शायद 4 थी, ऐसा करके। तो माशाल्लाह ऐसा ऐसा बढ़ाते गए इसको। इसमें एक गलती अब हुई है जो सामने बार बार आ रही है, काफ़ी हद तक उसको कवर कर गए कि जो ज़्यादा एज की बकरियां थी उनकी वजह से थोड़ा लॉस हुआ, हमें देखना पड़ा। लेकिन वो अभी ये सारी फारग हो जाएंगी और ये निकल जाएंगी, फिर यंग ही होंगी, तो इंशाल्लाह ये आपको आगे सही नज़र आएगा। तो आप अपने YouTube चैनल से स्टार्ट कर सकते हैं, कहने का ये मकसद है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, मोबाइल तो है ना, कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह का नाम लें और शुरू हो जाएं, फिर परवाह ना करें, कान बंद कर लें, जो कोई कहता है कहने दें, करने दें। मैं भी अपना एक और चैनल बनाऊंगा यूट्यूब से, अच्छी आमदन आती है। इसके ऊपर तो इतनी रेटिंग नहीं है, ना मेरी DGF के ऊपर है और ना ही अभी ये तो चैनल छोटा है जो आप देख रहे हैं, अज़ीज़ तारक अज़ीज़ वाला। तो इसमें यही है कि $100-125 तक आ जाते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर आप तकड़ी चाहते हैं इसमें कि कोई आए आपको $1000 की या इससे भी ज़्यादा, तो उसके लिए फिर आपको चैनल का कंटेंट भी वैसा रखना चाहिए जो ज़माने की ज़रूरत है। अब बकरियों में या बछड़ों में या गाय के काम में लोगों की दिलचस्पी नहीं रही इतनी, है ना। मेरे अब शहर में या अपने गांव में मैं लोगों को देखूं तो 100 में से 2 लोगों की दिलचस्पी है। तो यही रेशो आ रही है मेरी वीडियो देखने वालों की। तो 100 में से जब 2 लोग आपकी वीडियो देखते हैं ना, तो वो कोई ख़ास डॉलर नहीं बनते उसमें। बट जब मेरे पास कुछ नहीं था तो उस वक्त ये 2% भी बहुत था। आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना कोई अच्छा एक बनाऊँगा, लेकिन इंशाल्लाह मेरी उसमें जो भी मेरा कंटेंट होगा अच्छा होगा, फैमिली कंटेंट होगा और यही होगा आप लोगों से बातचीत करने का ही। हो सकता है लोगों को मैं समझाऊं कि कारोबार आप स्टार्ट करें, इसके ऊपर भी हो सकता है। अभी तो फ़िलहाल मसरूफ़ हूँ ज़रा ये शादी वादी में, यहाँ से फ्री होकर इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपना एक नया चैनल और भी बनाऊँगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि बस हो गई है अब ये ठीक है, ये 2 काम बहुत है, नहीं। मैं रोज़ सोचता हूँ मैंने नया काम क्या करना है,
मैं रोज़ जब उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि महंगाई इतनी हो रही है तो मुझे नया काम कौन सा शुरू करना चाहिए। ये अभी मैंने तीसरा काम शुरू किया है, ये बकरियों वाला। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सही है, ये भी सही है। वो सही नहीं था, वो फिर छोड़ दिया था। ज़िम्मेदारा था हमारा साथ, वो छोड़ दिया। इसके अलावा और भी एक दो काम हैं हमारे साथ में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ में मैं और ऐड करता जाऊँगा, बैठूँगा तो नहीं। आज की वीडियो इतनी आप सारे दोस्तों के लिए। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें। दुआओं की दरख्वास्त है। अभी मुझे जाना है, शादी है घर में, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं जाके फ़ार्म की भी अपडेट दे दूँ। और वो मेरे दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया और कमेंट्स में भी किया था कि तारक मेरे पास 5,000 भी नहीं है जो मैं करूँ। आज की दुआ मेरी आप सारे दोस्तों के लिए है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में, कारोबार में, आपकी उम्र में बेशुमार बरकतें, अपनी रहमतें अता फरमाए, आपकी नस्लों में बरकतें दे और अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और एक दूसरे की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे, ताकि हम दुनिया में पूरे सुकून से रहें, ना कि लड़ाई फसाद और डंडे सोटे वाली ज़िंदगी हम गुजारें। पर हम सुकून चाहता हूँ। इंजॉय करें मेरी इस दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़।